क्योंकि आफ्टर ऑल वो तो ये नहीं मानते ना कि आपने टेररिस्ट के ऊपर किया है, वो तो कहते हैं आपने हमारी सरजमीन के ऊपर अटैक किया। तो इसलिए वो उनको कुछ करना पड़ेगा। जब उनको कुछ करना पड़ेगा अपने दिखाने के लिए अपने सपोर्टर्स को, तो वो बॉर्डर के ऊपर ही करेंगे। और उन्होंने क्या करना है, वो तो नहीं कर सकते काउंटर स्ट्राइक से। तो ये चलेगा, जब वो करेंगे तो फिर हम रिस्पॉन्स भी करेंगे, फिर ये रुक जाएगा। अच्छा। फिर उसके बाद आपको खबर मिलेगी कि जनाब हमारे ड्रोन्स ने या हमारे एयरक्राफ्ट ने फिर कहीं ना कहीं टारगेटिंग की है। तो अब ये अफगान जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि सऊदीज़ को कन्विंस किया जाए, मगर मैं ये समझता हूँ कि सऊदीज़ जो है वो मिनिमल रोल अदा करेंगे और दे विल प्रॉब्ली ट्राई टू स्टे आउट। ना तो नहीं कर सकते थे, उन्होंने कहा जी हमने आना है, बात करनी है। और इसीलिए फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये आया कि हम ये जो सो कॉल्ड बात वहाँ हो रही है उसमें हम इन्वॉल्व नहीं है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट द सिचुएशन है। और सरहद गर्म रख के क्या अफगानिस्तान डिलिबरेटली ये चाहता है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए? जाहिर है, और मुज़ाकरात उनकी बात माने, ये नहीं कि मेज़ पे आए, बात माने उनकी। शो में साथ देने का शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर जैसे कह रहे हैं कि कुछ नॉन स्टेक होल्डर्स हैं जो खट पर डालने की कोशिश करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। पता नहीं फिर वो ट्वीट्स क्या कर रहे हैं जो इमरान खान साहब करते हैं। लेकिन मीनवाइल जो रियासत एक्शन लेने जा रही है उसी में हमने एक ताज़ा खबर सुनी है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर और जो दूसरे आदिल राजा हैं उनकी हवालगी के लिए मोहसिन नकवी साहब लंदन पहुँच गए हैं। वहाँ जाके कुछ मीटिंग्स करेंगे, होम ऑफिस जाएंगे और फिर बात करेंगे। सीरियस है स्टेट ऑफ पाकिस्तान। लगता है आपको कामयाबी हो पाएगी? अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ज़रूरत उनके ये छलांगा ना मारिए तो बेहतर है। बात यह है कि नकवी साहब ने तो लंदन जाना था, वहाँ PSL की टीम को और गुडविल एम्बेसडर्स को साथ लेके जा रहे हैं। वहाँ PSL का रोड शो है वहाँ। अच्छा। बिफोर दी 3 टीमें जो बेचनी है ना अच्छा। उससे पहले वो रोड शो है वहाँ, वो लंदन PSL के साथ के लिए गए हैं। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि वो मौका ढूंढेंगे। और जाहिर है PSL के ऊपर तो उतनी इंटरेस्टिंग न्यूज़ नहीं बनेगी जितनी बनेगी कि उनकी मुलाकात होम ऑफिस में वहाँ हो गई है। तो मेरा अपना ख्याल है कि वो PR के लिए या एक इम्पैक्ट के लिए वो नज़र आएगा कि वो होम ऑफिस भी जा रहे हैं, मिल रहे हैं वहाँ भी। मगर बेसिकली उन्होंने का ये प्रोग्राम कुछ अरसे से था और वो PSL के लिए गए थे। अच्छा, चलें एजेंडे पर, लेकिन ये भी हो सकता है ये अब से 2 birds with 1 stone हो जाएगा। ओके, लेकिन ये आप कह रहे हैं प्लान्ड विजिट था। ओके ठीक है, चलें अब इससे हटके कुछ तल्खी के मामला जो अफ़गानिस्तान के साथ हमें एक अरसे से दरपेश हैं। दोबारा क्रॉस बॉर्डर हम अटैक्स देख रहे हैं और अफ़गानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इब्तिदा की गई और पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ से इश्तियाल अंगेज़ी की गई। मीनवाइल एक ख़बर आई जिस पर फ़ॉरेन ऑफिस ने तो अभी तक कंफर्म नहीं किया कि सऊदी अरब मुसालहतकार का किरदार अदा करा, लेकिन वहाँ हुआ क्या, बात क्या हुई, कौन वहाँ पहुँचा, तफसीलात नहीं सामने आ सकी। मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बॉर्डर के ऊपर फिर झटपट हुई है, खटपट हुई है, ये आप याद करें मैंने कहा था कि ये होगा, मगर ये सीरियस नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ ने अपना मौक़िफ़ बरकरार रखना है। अच्छा। हमने स्ट्राइक्स करनी है इनसाइड ऑन कैंप्स। वो इल्ज़ाम लगाएंगे कि आपने किया है, और जब वो इल्ज़ाम लगाएंगे आपने किया तो फिर उनको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो तो ये नहीं मानते ना कि आपने टेररिस्ट के ऊपर किया है, वो तो कहते हैं आपने हमारी सरजमीन के ऊपर अटैक किया। तो इसलिए वो उनको कुछ करना पड़ेगा। जब उनको कुछ करना पड़ेगा अपने दिखाने के लिए अपने सपोर्टर्स को, तो वो बॉर्डर के ऊपर ही करेंगे। और उन्होंने क्या करना है, वो तो नहीं कर सकते काउंटर स्ट्राइक से। तो ये चलेगा, जब वो करेंगे तो फिर हम रिस्पॉन्स भी करेंगे, फिर ये रुक जाएगा। अच्छा। फिर उसके बाद आपको खबर मिलेगी कि जनाब हमारे ड्रोन्स ने या हमारे एयरक्राफ्ट ने फिर कहीं ना कहीं टारगेटिंग की है। तो जब वो होगा तो वो फिर शॉट डालेंगे, जब वो शॉट डालेंगे तो फिर किसी न किसी बॉर्डर के ऊपर ठक ठक वो शुरू कर देंगे। हम नहीं करते, वो करते हैं, फिर हम रिस्पांस करेंगे। तो ये चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसे मुज़ाकरात हों जिसमें अफगानिस्तान तालिबान जो हैं वो तस्लीम कर लें कि ये जो TTP वाले लोग हैं इनको निकालना पड़ेगा वहाँ से, इनको ख़त्म करना पड़ेगा और पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा मुआहदा करना पड़ेगा एंड सेटलमेंट करनी पड़ेगी इस इशू को। जब तक ये नहीं होगा तो ऐसे ही चलेगा। अब आपने दूसरी बात की सऊदी अरेबिया की। देखिए, अभी खबर ये थी कि टर्की वाले आ रहे हैं यहाँ जी, और बड़ी हाई डेलीगेशन आ रही है, हमने यही सुना था। उनके इंटेलिजेंस चीफ का बाकायदा फॉरेन ऑफिस से भी और फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे थे, इंटेलिजेंस चीफ भी आ रहे। अब पता चला कि वो डिले हो गई है और वो आ रहे इसलिए थे तो मीडिएट करने के लिए, क्योंकि टर्की अब कोशिश कर रहा है कि कतर जो है वो फेल हो गया है। वहाँ एक तो इजराइलीज़ ने अटैक कर दिया उनके यहाँ और वो कुछ नहीं कर सके, नेगोशिएटर्स को अटैक किया, और दूसरा ये कि वो कामयाब नहीं हुए विद द तालिबान। तो टर्की ले गया था इनको
अपने यहाँ इस्तांबुल, वहाँ भी कामयाबी नहीं हुई, मगर टर्की समझता है कि इट हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। टर्की ने सीरिया के अंदर और इराक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और टर्की कोशिश कर रहा है कि इट शुड बिकम अ बिग प्लेयर इन द रीजन। अर्दोगान की ये एक स्ट्रैटेजी है। बड़ी एक ज़बरदस्त किताब निकली है, उसका टाइटल है अर्दोगान्स वॉर। वो एक्सप्लेन करती है कि अर्दोगान की जो ग्लोबल आउटरीच के अंदर, वो इस रीजन के अंदर ही वांट्स टू बी ए बिग प्लेयर जी। तो अब टर्की ने कहा था कि हम अब ट्राई करते हैं, मगर उन्होंने कैंसिल कर दी अपनी ट्रिप, क्योंकि उनको भी इस बात का एहसास हो गया कि शायद दिस इज नॉट द राइट टाइम। मगर शायद ये भी बात थी जिसका जिक्र आपने किया कि तालिबान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया को कन्विंस करें कि आप पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालें, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि सऊदी अरेबिया काफ़ी प्रेशर डाल सकता है अगर चाहे और पाकिस्तान, ठीक। तो इसलिए उन्होंने कोई बात करके और डेलीगेशन भेज दी वहाँ। तो यहाँ से स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि शायद ये इसमें पाकिस्तान ने भी ओके की है और ये एक नया सेंटर खुल रहा है फॉर नेगोशिएशन। मगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि नहीं, अब नेगोशिएशन ख़त्म हो चुकी है, जो लोग ऑलरेडी लग रहे हैं, और आई थिंक पाकिस्तान वांट्स टर्की टू बी ए प्लेयर रादर देन सऊदी अरेबिया। और मैं समझता हूँ सऊदी अरेबिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस, दैट्स माई फीलिंग। तो अब ये अफगान जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि सऊदीज़ को कन्विंस किया जाए, मगर मैं ये समझता हूँ कि सऊदीज़ जो है वो मिनिमल रोल अदा करेंगे और दे विल प्रॉब्ली ट्राई टू स्टे आउट। ना तो नहीं कर सकते थे, उन्होंने कहा जी हमने आना है, बात करनी है, और इसीलिए फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये आया कि हम ये जो सो कॉल्ड बात वहाँ हो रही है उसमें हम इन्वॉल्व नहीं है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट द सिचुएशन है। और सरहद गर्म रख के क्या अफगानिस्तान डिलिबरेटली ये चाहता है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए? जाहिर है, और मुज़ाकरात उनकी बात माने, ये नहीं कि मेज़ पे आए, बात माने उनकी। उनकी बात हम कैसे मान सकते हैं? हमारे ऊपर टेरर अटैक्स हो रही हैं, उनके टेरिटरी से हो रही हैं, तो हम उनकी बात कैसे माने? और हमने तो अपना मौक़िफ़ एक दफ़ा नहीं, इतनी दफ़ा समझा दिया उनको कि ऐसे रियासत आप नहीं चला सकते, तो अगर आप चलाएंगे तो फिर यही होगा। अच्छा। मगर अब तालिबान ने शायद एक जो जेस्चर पाकिस्तान की तरफ से हुआ है उसको मिसअंडरस्टैंड किया है, वो ये कि हमने कोई पार्शल ट्रेड जो है वो ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के लिए खोल दी है, क्योंकि यूएन एजेंसीज ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे जो ह्यूमैनिटेरियन गुड्स हैं, विंटर के लिए ब्लैंकेट्स, फूड, इस किस्म के जो आइटम्स हैं, मेडिसिन्स, इनको जाने दिया जाए। तो वो फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजंस हमने कहा चलो लिमिटेड, ये तजारत नहीं है, दिस इज़ नॉट ट्रेड, हमने लिमिटेड रीजंस के लिए वो थोड़ी सी दो बॉर्डर्स खोल दिए कि यहाँ से ये ट्रक्स जा सके। अफगानिस्तान ने इसको ट्रीट ऐसे किया है जैसे कि अब पाकिस्तान जो है उसकी पोजीशन कमज़ोर हो गई है और इसलिए वो अब खोल रहा है ये सारा कमज़ोरी समझा। हाँ, और वो अपने लोगों को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमने देखे कामयाब हो गए दबाव। तो ये ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू लेट गो, ये बॉर्डर्स बंद ही रहेंगे और ये तजारत जो है जो कि अफगानिस्तान के फ़ायदे में है और हमारे इतने फ़ायदे में नहीं है, नुकसान हमारा भी होगा इसमें, मगर आई थिंक यहाँ फैसला हो गया कि इनफ इज़ इनफ। ठीक है, तो उसके बाद और बाय द वे ये जो अफगान तालिबान लगे हुए ना जी कि जी हमने तो दूसरे रूट्स निकाल लिए हैं, हाँ, ऑल्टरनेट रूट्स निकाल लिए, और छड़ो यार ऑल्टरनेट रूट्स आप निकाल लिए, आपको 2 साल लग जाएंगे उस ऑल्टरनेट रूट्स को चलाते हुए, तो इतनी देर तक क्या करेंगे आप? तो ये अब इस वक्त कश्मकश जारी है और कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, तालिबान को कोई ना कोई कंसेशन तो देनी पड़ेगी पाकिस्तान की तरफ से। ओके, ठीक है, और इसके लिए ये कहाँ मेज़ सजेगी जहाँ पर ये मामलात हो पाएंगे? अभी तक ये सब कुछ जो है उस पर एक सवालिया निशान है। बहरहाल सरहद जो है वो बदस्तूर गर्म है और उस पर अब भी बरकरार है कि कैसे सीज़ फायर बरकरार रहेगा। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।